कंप्यूटर प्लानर का नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर का परिचय देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम से है। ये तो सिंपल है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसमें डेटा या कंप्यूटर निर्देश शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, जिसे प्रोग्रामर द्वारा यूज़र की ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है। एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, MS-DOS, स्काइप, VLC, मीडिया प्लेयर आदि हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम का अनुदेश शामिल होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएमएन। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएमएन कहते हैं। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएमएन कहते हैं। डीएमएन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है। यह किसी बहुउद्देशीय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रयोक्ता के सीधे नियंत्रण में रहने के बजाय बैकग्राउंड प्रोसेस पृष्ठभूमि प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। डीएमएन ईवेयर गतिविधियों के लिए प्रतिक्रिया देने के साथ साथ किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों में समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। डीएमएन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है। यह किसी बहुउद्देशीय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रयोक्ता के सीधे नियंत्रण में रहने के बजाय बैकग्राउंड प्रोसेस पृष्ठभूमि प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। डीएमएन ईवेयर गतिविधियों के लिए प्रतिक्रिया देने के साथ किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों से समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। डीएमएन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है स्पाईवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है उसे स्पाईवेयर बोलते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है स्पाईवेयर कहलाता है।
वो सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है उसे स्पाईवेयर कहते हैं। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। बग डीबग देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है बग के रूप में। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को बग कहते हैं तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग कहते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। बग कंप्यूटर की त्रुटियों को बग कहते हैं। कंप्यूटर की त्रुटियों को दूर करने को डीबग कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग एरर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना। कंपाइलिंग उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा मशीनी भाषा में बदलना, क्योंकि कंप्यूटर निम्न भाषा को ही समझता है। कंप्यूटर ना हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, वो केवल मशीनरी लैंग्वेज समझता है, निम्न भाषा। ट्रांसलेटिंग एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना। ट्रांसलेटिंग एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदलना ट्रांसलेटिंग। इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की है डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग कहते हैं। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। इसमें सिंटैक्स फॉर्म एरर और लॉजिकल एरर आदि हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? इसमें प्रचालन तंत्र है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम अनिवार्य होता है।
प्रचालन तंत्र के मुख्य 3 कार्य होते हैं। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर। यूजर इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना है। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर। यूजर इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना। एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस है, लिनक्स है, विंडोज़ है। डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंधपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंधपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। डॉस हुआ, विंडोज़ हुआ, लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ये कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंधपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड है, लाइनक्स है, iOS है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड, लाइनक्स, iOS जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। विषम शब्द को चुनिए। एक्सेस विषम है, बाकी MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटाबेस प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पेंटियम।
पेंटियम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो हो, यूनिक्स है, MS DOS, ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संभव हो पाता है। MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, विंडोज़ NT, विंडोज़ 10, विंडोज़ 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज़ 10 क्या है? विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ऑल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है, यूनिक्स है, OS है। DOS, OS 2, यूनिक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रचालन तंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रचालन तंत्र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच संवाद स्थापित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड तथा माउस हार्डवेयर है। प्रचालन तंत्र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच संवाद स्थापित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर है। प्रचालन तंत्र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच संवाद स्थापित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तब क्या है? विंडोज़ विस्टा है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स है, एप्पल का मैक OS है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर यूनिट नहीं है, जबकि मीकर, लाइट, पेन, बारकोड रीडर ये सब है हार्डवेयर यूनिट। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सामान्य आवश्यकता होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? प्रचालन तंत्र अनिवार्य होता है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? CPU ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में CPU हार्डवेयर डिवाइस, जबकि अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। MS DOS, MS विस्टा, विंडोज़ NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स है और मैक OS है, विंडोज़ 10 है, ये सब क्या है?
ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हाडूप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि iOS, एंड्रॉयड और मैक OS X ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम। हाडूप जावा प्रोग्रामिंग का एक भाग है। हाडूप जावा ना प्रोग्रामिंग का एक भाग होता है। विंडोज़ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3 जारी किया गया है। बाद में समय समय पर इसके कुछ संशोधित संस्करण भी जारी किए गए हैं, जैसे विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ ME मिलेनियम। विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 आदि। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? C++, ये सब जो है ना विकल्प अलग है। बाकी लाइनक्स, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7 ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लैंग्वेज है। OS X है और DOS है, विंडोज़ 7 सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओपेरा नहीं है। ओपेरा मीन तो एक सर्च इंजन है, सॉरी वेब ब्राउज़र है ओपेरा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एंड्रॉयड है, विस्टा है, iOS है, ये सब क्या है? एंड्रॉयड, विस्टा, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। अन्य वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स भी है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 8। ओपेरा वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पास्कल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स है, लिनक्स है, बेयर धातु तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पास्कल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड है, बाडा है, फेडोरा नहीं है, सिम्बियन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाडा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन है, फेडोरा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम। फेडोरा कंप्यूटर
एंड्रॉयड बाडा सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, जबकि फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं, फेडोरा, अच्छा सॉरी गलत आप समझ लिए। एंड्रॉयड बाडा और सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जबकि फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है ना, जल्दबाजी के चक्कर में। तो एंड्रॉयड बाडा और सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में संबंधित नहीं है? डॉस। डॉस एक समूह में संबंधित नहीं है। एंड्रॉयड बाडा सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? गूगल के पास है। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? गूगल के पास है। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व गूगल के पास है। यह गूगल द्वारा 2005 में खरीदा गया। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने विकसित किया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और कहलाता है। तो इसमें जो है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्यस्थ का कार्य करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट आदि कार्य करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्य करता है, जैसे पत्र लिखना, चार्ट बनाना, मेल मर्ज आदि। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है जिसमें रैम, रोम, प्रोसेसर आदि डिवाइस लगी होती हैं। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? सभी है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रम प्रबंधन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रमुख कार्य प्रक्रम प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डाटा और ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और क्या।
ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक स्थायी डाटा है और ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप में इनबिल्ट रहता है जो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसी सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है। पहली बार कंप्यूटर ऑन करने को कोल्ड बूटिंग तथा कंप्यूटर रीस्टार्ट को वार्म बूटिंग कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? रोम चिप में। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? रोम चिप में संचित रहते हैं। तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो बूटिंग होता है। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, और जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। जब बिजली चालू हो जाती है तो बायोस नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण कर शक्ति देता है। जब बिजली चालू हो जाती है तो बायोस नियंत्रण लेता है, स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है बायोस।